साथ मैं हूं दीपिका यादव। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दावा किया है कि प्रशांत किशोर कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं। टाइम्स नाउ नवभारत से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने पहले ही चेताया था कि ममता बनर्जी और टीएमसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो अधीर रंजन चौधरी का ये बड़ा दावा, जिसमें वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी और टीएमसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था पार्टी को। ये पहले ही मैं बात कह चुका था। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद से टीएमसी ये सब कुछ काम करने की कोशिश कर रही है। मैंने कहा था कि ममता टीएमसी पर भरोसा ना करे। क्या कुछ कहा अधीर रंजन चौधरी ने, सुनिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ है बात करने के लिए। अधीर दा, टीएमसी ने एक बार फिर कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे दिया है। मेघालय में 12 एमएलए वहां से कांग्रेस छोड़ टीएमसी में शामिल होंगे। ये किस तरह की रणनीति टीएमसी की चल रही है कांग्रेस को तोड़ने की? पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहे हैं। आप जानते हैं कि टीएमसी पार्टी के और एक स्टेक होल्डर है, दावेदार है, वो पीके और उनका आईपैक। ये काफ़ी दिनों से मेघालय में बहुत सारे पैदल सैनिक भेजकर कांग्रेस को तोड़ने का कवायद शुरू किए थे। हमारे फेलेरो साहब गोवा के, वो मेघालय की इंचार्ज थी। फेलेरो साहब कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज थे मेघालय के। जो टिकट बंटवारा के समय सारे उनको जान पहचान लोगों को टिकट दिया गया। तो फेलेरो गोवा में टीएमसी पे शामिल होने के बाद शुरू हो गए मेघालय को तोड़ना। साथ में पैदल सैनिक, पीके की सारे टीम, और बहुत सारे करोड़ रुपया वहाँ खर्चा किया। मेरा बस एक ही मतलब चुनौती देना चाहते हैं तृणमूल पार्टी को। ठीक है, अगर नैतिकता की कुछ भी अगर बची रहे तो एक काम कीजिए, शामिल हुए हैं उनको कहिए टीएमसी की टिकट पे लड़े और टीएमसी में ज्वाइन करे। हम चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस उनको, कांग्रेस बेखबर की बात नहीं। कांग्रेस देखा कि ये बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं, मतलब उनको लगा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं तो ठीक है। हमारे साथ तो कोई दुश्मनी पहले उन्हें नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने शुरू से ही कांग्रेस पार्टी को ये चेतावनी दी थी कि इनको भरोसा ना किया जाए तो अच्छा होगी। लेकिन टीएमसी न सिर्फ मेघालय, सिर्फ मेघालय नहीं, अलग अलग जगहों पर भी जिस तरह से तो काम है इनका, यही काम है। मोदी जी की मदद से दीदी ने कांग्रेस को तोड़ने का काम जारी रखेगा। तो मेरी सहयोगी रंजिता ने अधीर रंजन चौधरी से बात की और इस वक्त रंजिता खुद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं लाइव। रंजिता, जिस तरीके से अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ने का काम टीएमसी कर रही है, ये स्थिति है कांग्रेस में, क्या इतनी कमजोर हो चुकी है पार्टी की कोई भी उन्हें तोड़ सकता है? सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब अधीर रंजन चौधरी जो दे रहे हैं वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष हैं और पश्चिम बंगाल की राजनीति अधीर रंजन चौधरी करते हैं। ममता के खिलाफ जो सबसे ज्यादा बयान और कांग्रेस का एक ऐसा चेहरा जो ममता के खिलाफ लड़ा है पश्चिम बंगाल में, वो है अधीर रंजन चौधरी। अभी जब उन्होंने टाइम्स नाउ से एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को उन्होंने इस बारे में पहले भी आगाह किया था कि टीएमसी की ऐसी मंशा है। उन्होंने मेघालय में जो बड़ी टूट हुई है उसके लिए फलेरो जो उनको जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा कि फलेरो पहले प्रभारी हुआ करते थे मेघालय के चुनाव के वक्त 2018 में, और उस समय अपने लोगों को उन्होंने टिकट दिया और आज उन्हीं लोगों को जब वो टीएमसी में गए हैं तो उनको तोड़ने की कोशिश में ये तमाम चीजें हो रही है। ये एक बड़ा आरोप ये भी लगाया अधीर रंजन चौधरी ने कि कांग्रेस को तोड़ने की जो रणनीति है वो न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि ममता बनर्जी के साथ ये काम प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं और इस पूरी घटनाक्रम के पीछे बीजेपी का हाथ है, ये भी एक बड़ा आरोप उनकी तरफ से लगाया गया है। लेकिन रंजिता, आज जो कुछ दिन पहले हमने देखा था कि ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात कर रही हैं, ऐसा लगा था कि सब कुछ ठीक है, 2024 में एक साथ तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली हैं। लेकिन अभी जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे तो साफ तौर पर ये कलेश देखने को मिल रही है। कांग्रेस पार्टी में कमी है लेकिन ठीकरा इसका टीएमसी पर फोड़ा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जिस तरह से न सिर्फ मेघालय, क्योंकि मेघालय की एक बड़ी टूट है इसलिए सबसे ज्यादा नजर मेघालय की तरफ जा रही है, लेकिन दीपिका देखा होगा आपने 2 दिन पहले भी बिहार से जो कांग्रेस के नेता हैं कीर्ति आजाद, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन किया। हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष अशोक तंवर ने टीएमसी ज्वाइन किया और ये फेरिस्त लंबी है क्योंकि
देखिए इससे पहले भी कई लोगों ने कांग्रेस का दामन छोड़ टीएमसी ज्वाइन किया था। सुष्मिता देव भी उसमें एक बड़ी नेता है और साफ तौर पर उनका कहना था कि जिस तरह के काम का वो मौका चाह रहे थे कांग्रेस में वो नहीं मिल रहा है। अब चुनौती कांग्रेस के सामने दोहरी है। एक तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी से टक्कर लेना है और अब जो लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ये दिखा रही थी कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां एकजुट है, वो अब टूट है। टीएमसी और कांग्रेस भी अब आमने सामने दिख रही है। बिल्कुल सही कह रही है रंजीता आप। और कांग्रेस राजस्थान में भी ज्यादा ठीक हालात नहीं है, वहां का ब्लेम किसको कांग्रेस पार्टी करेगी, ये अंदरूनी ठीक होने की बहुत जरूरत है। आप बने रहिए, आपके बहुत बहुत शुक्रिया।